इस क्लास में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। साइकोलॉजी शब्द फर्स्ट प्रयोग किया था रूडोल्फ गोइकले ने। साइकोलॉजी या मार्को मायरोलिक फर्स्ट साइकोलॉजी प्रयोगशाला लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी 1879। विलियम वुंट ने थी। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है वर्तमान में गाल्टन। फर्स्ट व्यक्तित्व भिन्नता परीक्षण दिया था वॉटसन। व्यवहारवाद की स्थापना 1 दर्जन बच्चे 2 और लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट अनुबंधन उद्दीपन सामान्यीकरण। प्रकार्यवाद विलियम जेम्स प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और प्रकार्यवाद में और कौन है? जेम्स डीवी जेम्स एंजिल। आत्मा 16वीं शताब्दी किसने बताया था? अरस्तु प्लेटो देकार्ते। मन 17वीं शताब्दी लेबनीज लॉक पोम्पनोजी। चेतना 18वीं शताब्दी वुंट सर्ली टिर्चनर। व्यवहारवाद वॉटसन वुडवर्ड मैकडूगल। मैकडूगल की बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, है ना। और ये किसने? वुडवर्ड ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा त्यागी, मन त्यागा, चेतना, फिर व्यवहार को स्वीकार किया। एप्लाइड अनुप्रयोग मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान होता है, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या क्या होती है? व्यवहारात्मक होती है, प्रयोगात्मक होती है, अनुप्रयुक्त होती है, सामाजिक होती है, मानकीय नहीं होती, नॉर्मेटिव नहीं होती है, वैधानिक होती है। गेस्टाल्टवाद के कौन कौन आते हैं? वर्दीमर, कोहलर, कॉफका। संरचनावाद में आती है वुंट, टिचलर। प्रकार्यवाद डीवी जेम्स एंजिल। व्यवहारवाद वुडवर्थ, वॉटसन, मैकडूगल। अंतर्दृष्टि सूझ उत्पन्न होने के सोपान। सबसे पहले लक्ष्य, फिर बाधा, तनाव, संगठन, पुनः संगठन। अब आता है वृद्धि और विकास। वृद्धि की 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एमएसपी मात्रात्मक शारीरिक परिपक्वता। विकास में क्या आ जाता है? सब कुछ। वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक है। विकास किस पे निर्भर करता है? वंश और वातावरण पे, यानी परिपक्वता और अधिगम पे, नेचर नर्चर पे। सतत होता है, वॉर्म से टॉम होता है। बालक व बालिका में गति भिन्न होती है। सामान्य से विशिष्ट होता है। पूर्वानुमेय होता है। वर्तुलाकार होता है। निरंतर और परिवर्तन का प्रगतिशील कम। शेषावस्था में शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक और नैतिक विकास नहीं होता। अधिगम होता है, परनिर्भर होता है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार, काम प्रवृत्ति, संवेग और स्वार्थी। फिर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। टॉय एज, प्री स्कूल एज, टीचर तैयारी, पेरेंट समस्या, अंतर्मुखी, अकेले खेलना, जिज्ञासु प्रवृत्ति। और 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, प्ले एज, स्कूल एज, गैंग एज, डर्टी एज, उत्पाती अवस्था, कामसुप्त अवस्था, नाजुक अवस्था, मूर्तता विकास, सामाजिक उपलब्धि की भावना, संग्रह, मिथ्या परिपक्वता। फिर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तनाव तूफान की अवस्था किसने कहा? स्टेनली होल ने। किशोर मनोवैज्ञानिक के जनक है, एडोलेसेंस बुक लिखी थी। किशोरावस्था नया जन्म होती है WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष होती है। अहम केंद्रवाद पूर्ण संक्रियात्मक पूर्व बाल्यावस्था में होता है, अल्काइन किशोरावस्था में। और काल्पनिक श्रोता, अपराजिता, व्यक्तिगत दंतकथा। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना जन्म से होती है, संवेगात्मक विकास 2 वर्षों तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये वाले बताए थे। उत्तेजना जन्म के समय होती है, 3 माह में आनंद और कृष्ट, 6 माह भय क्रोध घृणा, 12 माह में स्नेह उल्लास, 18 माह में ईर्ष्या और 24 माह में हर्ष का विकास होता है। फिर आता है नैतिक विकास। पियाजे का नैतिक विकास 2 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए बताया। बाहरी सत्ता पर आधारित होता है 2 से 8 वर्ष। फिर स्वायत्ता पे होता है 9 से 12 वर्ष। परायत्ता हेट्रोनोमस नियम क्या होते हैं? अपरिवर्तित होते हैं। नियम वास्तविकता, यथार्थता, ठीक है। प्राक स्कूली, आरंभ स्कूल एज। दबाव की नैतिक अवस्था, नियम हर हाल में स्वीकार करना है, परिणाम के आधार पर नैतिकता, न कि उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। और ये याद रखना है कि नैतिक यथार्थता कौन सी अवस्था में होती है? परायत्ता में, ठीक है। और तुरंत न्याय। फिर सेकंड है स्वायत्ता, ऑटोनोमस। परिणाम परिस्थिति पर विचार 9 से 11-12 वर्ष। बच्चा वस्तु अस्थान, लचीला, चेतना, नियम परिवर्तित। नैतिक सापेक्षता, यानी स्वयं सोचता है कि सही है क्या है, गलत क्या है। तो सापेक्षता तो होती है स्वायत्ता में और यथार्थ होती है परायत्ता में। फिर आता है कोहलबर्ग का नैतिक विकास। इसने 3 स्तर 6 अवस्था बताई। पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत।
ठीक है। पूर्व परंपरागत 4 से 10 वर्ष, 2 अवस्था है, आज्ञादंड की और अहंकार, साधनात्मक सापेक्ष उन्मुक्ता। ठीक है। आज्ञादंड तो यानी कोई आज्ञा दिया है, नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। और अहंकार होता है कि कोई हमें दे रहा है तो हम भी उसी के लिए कोई देंगे चीज़, है ना। सापेक्ष उन्मुक्ता हो गई। परंपरागत 10 से 13 वर्ष, प्रशंसा यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की, सामाजिक व्यवस्था के प्रति समान, सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुक्ता। फिर उत्तम परंपरागत 13 से 18 वर्ष, सामाजिक समझौते की अवस्था। और लास्ट होती है विवेक से काम लेते हैं जो। फिर नेक्स्ट आता है मनोसामाजिक विकास। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी। ये जर्मनी के थे। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में। पहली अवस्था होती है विश्वास, अविश्वास की अवस्था 0 से 1.5 वर्ष। इसमें क्या विकसित होता है, आशा। फिर सेकंड होती है स्वायत्ता लज्जा की प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 3 वर्ष, इच्छा शक्ति का विकास होता है। फिर पहल बनाम दोष खेल अवस्था 4 से 6 वर्ष, उद्देश्य की प्राप्ति होती है। परिश्रमहीनता व स्कूल अवस्था 6 से 12 वर्ष, सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। अहम पहचान भूमिका संभ्रांति किशोर अवस्था 12 से 20, कर्तव्य निष्ठता के घनिष्ठ विलगन तरुण व्यवस्था 20 से 23 वर्ष, स्नेह का। फिर आती है जननात्मकता स्थिरता मध्यावस्था 30 से 65, देखभाल का गुण विकसित होता है। लास्ट होता है अहम संपूर्णता निराशा परिपक्वता 66 वर्ष से ऊपर, परिपक्वता का गुण विकसित होता है। फिर नेक्स्ट होती है संज्ञानात्मक विकास। पियाजे स्विस के थे। इन्होंने क्या क्या बताई थी, 4 अवस्था बताई थी। संवेदीगामक, पूर्व संक्रिया, मूर्त संक्रिया और अमूर्त संक्रिया या औपचारिक संक्रिया। संवेदीग्रामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, ये किस पे, इंद्रियों पे आधारित होती है, यानी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है एंड में। पूर्व संक्रिया 2 प्रकार की होती है, प्राक संक्रिया और अंतर्दर्शी। प्राक संक्रिया होती है 2 से 4 वर्ष, इसमें होता है जीववाद और आत्म केंद्रितता। और अंतर्दर्शी होती है 4 से 7, जिसमें साइन क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। फिर आती है मूर्त संक्रिया 7 से 11-12 वर्ष, तर्क शक्ति विकास प्रारंभ क्रमबद्धता अभाव संरक्षण संबंध वर्गीकरण का गुण संख्या बोध। और औपचारिक संक्रिया 11 से 15 वर्ष, अमूर्त संक्रिया सही गलत का पता चल जाता है, प्रतीकों का अर्थ, संगठन विचार वर्गीकरण चिंतन में क्रमबद्धता परिपक्वता परिकल्पनिक निर्माणात्मक चिंतन। ठीक है। ब्रोनफेन वेनर ने परिवार क्या कितने 4 परिवार बताए, माइक्रो मीजो मैक्रो और एक्सो। माइक्रो परिवार, मीजो लघुमंडल, मैक्रो संस्कृति, एक्सो युद्ध। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हो गया कौन सा, व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व के वर्गीकरण में सबसे पहले आता है आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार कितने होते हैं, 3 होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, वात पित्त और कफ। वात यानी वायु, पित्त होता है बाइल और कफ होता है म्यूकस। वायु तो ऊर्जा वाले हो जाते हैं, बाइल में आ जाता है नींद और भूख, और कफ में आ जाता है आलसी या शौकीन भोजन। ये कौन सा होता है, प्रकार सिद्धांत होता है आयुर्वेद वाला। फिर इसके बाद आता है हिप्पोक्रेटस, शरीर रसायन तत्व के आधार पर, शरीर संवेग के आधार पर वर्गीकरण किया है। जब शरीर और संवेग दोनों क्या है, हमारा शरीर भी पॉजिटिव है संवेग भी पॉजिटिव है, तो कौन सा होता है, रक्त प्रभावी होता है। रक्त यानी आशा उत्साही सैंग्विन। ठीक है। फिर शरीर सही है पर संवेग सही नहीं है तो हो जाता है, शरीर सही है और संवेग सही नहीं है तो हमारे हो जाता है पित्त का, यानी चिड़चिड़ा कोपशील कोलरिक, संवेगों पे कंट्रोल नहीं है यानी। ठीक है। तो कोलरिक कोपशील चिड़चिड़ा पित्त। फिर शरीर सही नहीं है संवेग सही है, शरीर सही नहीं है तो शांत आलसी फ्लैगमेटिक कफ। और एक होता है दोनों ही, शरीर भी सही नहीं है और संवेग भी सही नहीं है, मेलेंकोलिक उदास काला पित्त तिल्ली द्रव। 4 हो गए, रक्त पित्त कफ और तिल्ली द्रव। फिर आता है भारतीय दृष्टिकोण, सांख्य दर्शन गीता में सत्य रज और तमोगुणी। सतगुणी होता है उच्च आदर्श मूल्य स्वभाव नैतिक वाले, रजोगुण होते हैं मध्यम कुछ अच्छा कुछ बुरा, तमोगुण होते हैं कामी क्रोधी आलसी। फिर होते हैं मनोविश्लेषणवादी जुंग, मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी होते हैं चिंतनशील आत्म केंद्रित आंतरिक विकास होता है, और बहिर्मुखी विचार भावना व्यक्त करते हैं भौतिक समान में रुचि।
और एक होता है उभयमुखी, जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होता है। फिर आता है समाजशास्त्र मूल्य दृष्टिकोण, वैल्यू अप्रोच के आधार पर दिया था स्प्रेंगर ने। 6 प्रकार का PARTS ऐसे याद रख सकते हैं। पार्ट्स यानी समाज के पार्ट से हम सब, तो P से तो हो गया पॉलिटिकल यानी राजनीतिक नेता, A से हो गया एस्थेटिक मूर्तिकार कलाकार सौंदर्यात्मक, R से हो गया रिलीजियस धार्मिक संत पुजारी भक्त, T से हो गया थ्योरिटिकल कवि लेखक, E से हो गया इकोनॉमिक आर्थिक व्यापारी उद्योगपति, S से हो गया सामाजिक दया सहिष्णुता भावना वाले। फिर शरीर रचना का आ जाता है वर्गीकरण क्रैशमर के आधार पर। इसमें कितने आ गए? 3 आ गए। ठीक है, पहला तो हो गया एस्थेनिक कृशकाय सुडोलकाय और गोलाकाय। कृशकाय होता है दुर्बल, एस्थेटिक लंबे दुबले पतले, मांसपेशियाँ क्या होती है? अविकसित, कम वजन होता है, चिड़चिड़े द्विवा स्वप्न सीजोइड, शक्तिहीन प्रकार यानी दुर्बल होता है एस्थेनिक वाला प्रकार। सेकंड होता है सुडोलकाय एथलेटिक यानी खिलाड़ी प्रवृत्ति, मांसपेशी विकसित व गठित होती है, लंबा नैलो छोटा सुडोल शरीर होता है, संतुलित होता है, समायोजन पाया जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। फिर लास्ट में आता है पिकनिक गोलाकाय, सब कम छोटा भारी गोल, गर्दन मोटी छोटी, सोना खुशमिजाज खाना पीना। फिर शरीर गठन के आधार पर दिया था शेल्डन ने एंडोमॉर्फी मेसोमॉर्फी एक्टोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी तो हो गए जो पिकनिक टाइप के मोटे नाटे गोलाकार, मेसोमॉर्फिक ये हो गए एथलेटिक हड्डी मांसपेशी विकसित शारीरिक घटक सुडोल, एक्टोमॉर्फिक हो गए जो एस्थेनिक थे कद लंबा दुबले अकेले संकुचित या लंबाकार। इसमें क्या हो गए? गोलाकार सुडोल और लंबाकार। इसमें थे गोलाकाय सुडोलकाय और कृशकाय। फिर आता है थार्नडाइक का वर्गीकरण। थार्नडाइक ने 3 दिए थे, सूक्ष्म प्रत्यक्ष स्थूल और सूक्ष्म। आइजेंक ने दिए थे किसके आधार पर? 32 कारक थे आइजेंक में। ठीक है, जीन्स की भूमिका थी अंतर्मुखता बहिर्मुखता तंत्रिका तापिता सांवेगिक स्थिरता और मन स्थापिता सामाजिकता। कौन कौन से हो गए? एक तो अंतर्मुखता बहिर्मुखता, तंत्रिका तापिता में सांवेदिक स्थिरता और मन स्थापिता में सामाजिकता। फिर व्यक्तित्व मापन, इसकी 3 तरह की विधि होती है, आत्मनिष्ठ प्रक्षेपण और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ होती है जैसे रुचि, व्यक्तिगत होती है आत्मनिष्ठ, रुचि अभिवृत्ति लक्षण अनुभव उद्देश्य आवश्यकता आविष्कारिका पेपर पेंसिल मापन। ठीक है, अब आत्मनिष्ठ विधियाँ व्यक्तिगत विधियाँ कौन सी है? माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट MMPI, हाथवे मैकनिलवे 150 एकांश यस नो खंड से। व्यक्तिगत सामूहिक दोनों प्रकार की होती है, 3 माप में 10 उपमाप में। इंडिया में बनाया था मलिक जोशी ने जोधपुर के। ठीक है, सेकंड है बेल समायोजन। बेल 1934 समायोजन की कठिनाई का पता लगाना। विद्यार्थी व्यावसायिक फर्म में 140 अंश स्टूडेंट्स के लिए 140 + 20 व्यावसायिक में। थर्ड है केटल का व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली कारक विश्लेषण 17 से अधिक उम्र 16 शील गुण चित्त प्रवृत्ति क्षमता गत्यात्मक। ठीक है, फिर आती है तो आत्मनिष्ठ विधियों में 3 हो गई, MMPI बेल केटल। ठीक है, प्रक्षेपण जो क्या करते हैं कल्पना कहानी से, मतलब स्वयं ने बताकर अन्य उद्दीपक के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट है शब्द साहचर्य वेट फ्रॉयड गाल्टन जुंग। एक होता है वाक्य पूर्ति टेंडलर चित्रकुंठा चॉइस कार्टून उदय पारिक राइनबिंग। फिर आता है रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण इंक ब्लॉट टेस्ट। हरमन रोशा 10 कार्ड होते हैं 60/10 के, 5 तो होते हैं क्या ब्लैक एंड वाइट। कौन कौन से? 1 4 5 6 7। 2 होते हैं ब्लैक वाइट रेड, 2 और 3 नंबर वाले। 3 होते हैं कलरफुल 8 9 10। ठीक है, एक होता है विषय आत्मबोध परीक्षण TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट क्रिस्टीन मॉर्गन हेनरी मरे। ठीक है, 31 कार्ड होते हैं, कार्ड से कहानी लिखनी होती है, ब्लैक ग्रीन और अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है,
30 तो चित्र होते हैं और एक क्या होता है, खाली कार्ड होता है। 10 कार्ड तो होते हैं मैन के लिए, 10 वुमेन के लिए, 10 कॉमन, ठीक है। और इसका इंटरव्यू उमा चौधरी इंडिया में बनाया है। फिर आता है CAT चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, 3 to 10 ईयर के बालकों के लिए लियोपोल्ड बैलक कार्ड से स्टोरी बनाना है। 10 कार्ड कॉमन होते हैं एनिमल्स के। फिर आते हैं लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण, ध्यानपूर्वक प्रेक्षण किया जाता है निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए। रेटिंग मापनी, साक्षात्कार, आत्मकथा, व्यक्तित्व इतिहास, प्रश्नावली, समाज मिति, ठीक है। व्यक्तित्व। अब है फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी। फ्राइड कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के। 2 मॉडल दिए, आकारात्मक और गत्यात्मक। आकारात्मक मॉडल तो किसका है, मन का। कितने मन बताए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन। चेतन मन वर्तमान का कितना होता है, ओनली 10%, बाहर वाला। अचेतन अर्धचेतन होता है सुलभ स्मृति, यानी कि होता है हमारे दिमाग में, हम थोड़ा सा याद करें तो वो सुना सकते हैं, हम वर्तमान में आ सकता है, ठीक है। अचेतन सर्वाधिक प्रभावित करता है, दमित इच्छा सर्वाधिक होती है इसमें। अनैतिक कामुक होता है, ठीक है। जैसे ये बर्फ़ का ब्लॉक है तो बाहर तो 10% ही है, वो क्या हो गया, चेतन मन। मिडल का हो गया जो सतह वाला, वो हो गया अर्धचेतन, और लास्ट डूबा हुआ है सबसे ज़्यादा, वो है अचेतन मन। फिर गत्यात्मक मॉडल होता है मानसिक संघर्षों का समाधान। इसमें दिए 3, इदम अहम पराहम, इड ईगो सुपर ईगो। इड क्या होता है, जन्मजात प्रवृत्ति, आनंद सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है, नियम नहीं मानता, उचित अनुचित नहीं मानता। अचेतन होता है सर्वाधिक, चाइल्ड बच्चों में होता है, लिबिडो पाई जाती है, और इरोस और थैनाटोस, ठीक है। ये अभी हम आगे देखेंगे। और चेतन मन होता है वो ईगो, अहम होता है, वो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। आदमी के भीतर आदमी का रूप, सभी गुण मन के निर्णय लेता है बाल्यावस्था में। पराहम आदर्शवादी, नैतिक, तीनों मन होते हैं इसमें भी। आदमी के भीतर देवता किशोरावस्था में। और संतुलित व्यक्तित्व कब होता है, जब ईगो मजबूत होता है, ठीक है। और लिबिडो ये तो अब बाद में आएगी हमारे काम शक्ति, इरोस थेनाटोस जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति, ये, ठीक है। अब है फ्राइड का मनोलैंगिक विकास। इसमें लिबिडो क्या होती है, काम शक्ति, प्रेम, स्नेह, काम, स्वयं मोह, नार्सिज्म, आत्म प्रेम, मैक्सिमम किस में होता है, किशोरावस्था में। मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति होती है ईरोस, मृत्यु मूल प्रवृत्ति थैनाटोस। 5 विकासात्मक अवस्थाएं बताई। पहले मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अल्प, ये क्या लिख रखा है, जन्नात्मकता ऐसे कुछ है, जन्नेन्द्रिय अवस्था, ठीक है। फर्स्ट है ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ठीक है। ओरल एनिटल होती है जन्म सेवन, चूसना काशना क्रिया होती है, निष्क्रिय व्यक्ति, आशावादी, अनुवर्ती, आक्रामक व्यक्ति, शोषण गुण, ठीक है। एनल टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है 1 से 2 से 4 वर्ष। और फैलिक लिंग प्रधान अवस्था, ओडिपस, इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस होती है मातृ मनोग्रंथि और इलेक्ट्रा होती है पितृ मनोग्रंथि, ठीक है। लेटेंसी इसमें क्या है, लिबिडो केंद्र, अदृश्य, खेल, संज्ञान, शारीरिक कौशल 6 से 12, जन्नेंद्रिय 12 से ऊपर, विपरीत लिंग को आकर्षण, यानी किशोरावस्था वाली हो गई है एक तरह से। रक्षात्मक युक्ति, अहम की रक्षा, युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन, यानी युक्ति करना, बहाने बनाना, और इंग्लिश में क्या है, रेशनलाइजेशन। प्रतिगमन, रिग्रेशन, पीछे की ओर लौटना। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, दूसरों पर आरोपित करना। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, सब्जेक्ट चेंज करना। नकारना, डेनियल, अस्तित्व का नकारना। क्षतिपूर्ति, पॉजिटिव होती है, कंपनसेशन, दूसरे फील्ड में उपयोग करना उस ऊर्जा का। दिवास्वप्न, काल्पनिक दुनिया बनाना, ठीक है। अब है समायोजन की विधियाँ, क्या क्या है। प्रत्यक्ष विधियाँ तो 5 याद करनी है, बच गई जो क्या हो गई, अप्रत्यक्ष। पहली क्या है, बाधा निराकरण, यानी इसका कुछ एग्जाम्पल था। पहला तो ये है कि कोई बाधा आ रही है, हमारा ये टारगेट है तो हम बाधा को हटा दें, बाधा निराकरण कर दें। दूसरा, हम मार्ग बदल दें। तीसरा, लक्ष्य पर प्रतिस्थापन, यानी टारगेट ही चेंज कर दिया, ठीक है। चौथा है परामर्श लेना,
और जो 5वां है अवधान केंद्रण, ध्यान देना। ठीक है। और अप्रत्यक्ष में आ गई शोधन, उदात्तीकरण, समाज द्वारा स्वीकृत दिशा में एनर्जी ट्रांसफर करना, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, युक्तिकरण, औचित्य स्थापन, क्षतिपूर्ति। जीके कम, सब्जेक्ट याद करना ज़्यादा, मतलब एक विषय में कम है तो दूसरे विषय में ज़्यादा याद करना। तादात्म्य में आइडेंटिफिकेशन, दूसरों की उपलब्धि को खुद को समझना। अंतर्वेशन, इंट्रोजेक्शन, व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। तादात्म्य में तो समझता है और अंतर्वेशन में वैसा ही हो जाता है। व्यक्तित्व का कंप्लीट होता है। अब है क्या, बुद्धि। बुद्धि के अल्फ्रेड बिना का एक तत्व सिद्धांत, फ्रांस में 1905 में टर्मन एबिंगहोस। एक कारक, शक्ति ऊर्जा, निरंकुशवादी सिद्धांत, सभी मानसिक कार्यों को प्रभावित अविभाजित होते हैं, यानी बुद्धि एक ही तत्व होता है। व्याख्या, निर्णय, विनय, विचार करने की योग्यता दी टर्मन ने। नवीन परिस्थिति समायोजन माना बुद्धि को स्टर्न ने। थॉर्नडाइक व गैरेट। थॉर्नडाइक क्या था, यांत्रिक सिद्धांत, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक वर्णन ने। जैविक, मनोवैज्ञानिक, संक्रियात्मक। हैब ने दी थी क ख ग बुद्धि। फ्रीमैन, सीखना, समायोजन, अमूर्त चिंतन, संकीर्ति पुंज की योग्यता। निर्धारक तत्व होते हैं वंश, वातावरण, प्रकृति, पोषण, नेचर, नर्चर। बुद्धि स्मरण, चिंतन, सीखना, समझना, समायोजन, सीखना, अमूर्त चिंतन। सामान्य योग्यता टर्मन, अमूर्त विचार, समस्या हल। एबिंगहोस, भाग मिलाना। स्टाउट, अवधान। बर्ट, जन्म। गोल्टन, विभेद, चयन। 2-3 विनय, तर्क, निर्णय, आत्म आलोचना। समस्त थॉर्नडाइक, उत्तम क्रिया समायोजन। थॉमसन, वंशक्रम। वेस्टर्न, पर्यावरण समायोजन। ठीक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी, ये किसने दी थी, स्पीयरमैन, ब्रिटेन का था। इसने क्या बताया था, जी फैक्टर और एस फैक्टर। सामान्य और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, सफलता दिलाते हैं प्रत्येक व्यक्ति में, सामान्य योग्यता सार्वभौमिक। और विशिष्ट कारक विशेष क्रिया योग्यता अर्जित होते हैं, विशेष क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। फिर है त्रिकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने 1911 में दिया था। और जी और एस के मध्य भी एक कारक होता है, वो कौन सा होता है, समूह कारक, जी प्लस एस का समूह। समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। त्रिकारक तो दिया था किसने, स्पीयरमैन ने। और समूह कारक दिया था थर्स्टन। कारक विश्लेषण, सामान्य प्रधान कारक सबको जोड़ता है, सीमित योग्यता, सहसंबंध। ठीक है। फिर है 7 योग्यताओं का मिश्रण, पीएमए टेस्ट। कौन सी, आंकिक, वाचिक, स्थान, स्मरण, शब्द, तर्क, प्रत्यक्षात्मक। फिर है बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक दिया था थॉर्नडाइक ने। प्रत्येक कारक क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, कार्य मिलकर करते हैं, जैसे ईंट से मिलकर मकान बनता है। जी कारक की क्या की, आलोचना की। मूल उभयनिष्ठ कारक, मानसिक योग्यता, सहसंबंध बताया। ठीक है। विशेष योग्यता का सिद्धांत। फिर आता है बर्ट और वर्णन का पदानुक्रम, बुद्धि का सिद्धांत, हिरार्किकल। नवीन, पिरामिड बुद्धि तुलना, मानसिक योग्यता, क्रमिक महत्व, सामान्य, विशिष्ट। ठीक है। जी सामान्य योग्यता, वीईडी और पीएम। ठीक है। ये तो मेजर फैक्टर हो गए। फिर ये भी किस में डिवाइड होते हैं, माइनर फैक्टर में, और जो आगे स्पेशल फैक्टर में डिवाइड होते हैं। वीईडी शब्द, अंक, शैक्षिक, वर्बल और एजुकेशनल। पीएम फिजिकल और मेंटल। ठीक है। फिर थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत, सैम्पलिंग, प्रतिदर्श ऐसे रख सकते हैं, थर्मस में प्रतिदर्श। तो थॉमसन, प्रतिचयन का सिद्धांत, स्वतंत्र तत्वों से बुद्धि, एक प्रतिदर्श से कार्य। जैसे इंटरव्यू में ये अलग अलग जने बैठे हैं तो अलग अलग योग्यता चेक कर रहे हैं इस व्यक्ति की। स्पीयरमैन का विरोध किया, जी कारक की व्यवहारिकता को महत्व। कैटल का तरल ठोस सिद्धांत, स्वीकृत थ्योरी। जॉन, तरल योजक थ्योरी। जॉन हॉर्न, विकास किया सामान्य बुद्धि के प्रकार, तरल और ठोस। फ्लूइड, क्रिस्टलाइड। तरल बुद्धि होती है वो जन्मजात, प्राकृतिक, वंशक्रम से मिलती है, सभी तार्किक समस्या हल करती है। जीएफ को वंश विभक्ता रूप में लिया। एफ यानी फ्लूइड हो गया, पूर्व कौशल, ज्ञान, अनुभव, वातावरण से। और सी सामाजिक अधिगम,
पर्यावरण से प्रभावित GCGF मॉडल। स्टर्नबर्ग त्रितंत्र सिद्धांत। त्रिआर्किक किसकी है ये? स्टर्नबर्ग की। आलोचनात्मक तार्किक ढंग से सोचना। बियॉन्ड IQ बुक। पियाजे से प्रभावित है। 3 बुद्धि आ गई, सृजनात्मक, संदर्भात्मक और घटकीय। संरचनात्मक यानी अनुभविक, संदर्भात्मक व्यवहारिक, घटकीय सूचना संसाधन सिद्धांत विश्लेषणात्मक। ठीक है। जो सृजनात्मक यानी पूर्व अनुभव से विकसित मौलिकता, नवाचार। संदर्भात्मक व्यवहार वातावरण समायोजन से। घटकीय बुद्धि समस्या समाधान का विकास चरण। कूट संकेत, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग, अनुक्रिया। 3 घटक है, मेटा, निष्पादन, ज्ञान संग्रहण। त्रिआयामी दी गिलफोर्ड। बुद्धि संरचना 180। बुद्धि मापन 1850 में दिया था गॉल्टन ने। मानसिक परीक्षण दिया था 1890 में केटल ने। मेंटल टेस्ट मिशन प्रथम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण फर्स्ट 1905 बिने ने, साइमन ने हेल्प की थी। 30 क्वेश्चन 3 से 14 वर्ष के लिए 1908 में शोधन किया था टर्मन ने। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण 1916 टर्मन स्टैनफोर्ड से था, तो क्वेश्चन कितने हो गए 90। टर्मन बुद्धि परीक्षण भारत में फर्स्ट बना था 1922 लाहौर। CH राइस 15 क्वेश्चन 3 से 15 वर्ष। शाब्दिक व्यक्तिगत हिंदुस्तान बिने परफॉर्मेंस फाउंड स्केल। IQ बुद्धि लब्धि 1908 में मेंटल एज किसने दिया? बिने ने। फिर IQ स्टर्न 1912 में दिया MA/CA। फिर टर्मन ने 1916 में दिया था MA/CA × 100। इसके अनुसार क्या 140 से ज़्यादा प्रतिभाशाली, 20 से 40 प्रखर, 110 से 20 अति सामान्य, 90 से 110 सामान्य, 75-90 अल्प, 50 से 75 मूर्ख, 25 से 50 मूढ़ और 25 से कम जड़। टर्मन मैरिल के अनुसार 140 से ज़्यादा प्रतिभाशाली, 30 से 39 बहुत अच्छे, फिर प्रखर, उच्च सामान्य, निम्न सामान्य, मंद, हीन, जड़ और 60 से कम। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, उच्च सामान्य और निम्न सामान्य में बांट दिया सामान्य को। ठीक है। 90 से 119 में आ गई ये, 109 में। फिर उसके ऊपर सामान्य के ऊपर क्या हो गया, प्रखर, फिर अच्छे, बहुत अच्छे और प्रतिभावान, फिर इधर मंद, हीन और जड़। बुद्धि के प्रकार शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक अशाब्दिक को भी व्यक्तिक और सामूहिक में। ठीक है। अब है पहले व्यक्तिक परीक्षण पढ़े लिखे लोगों पर। बिने साइमन 30 क्वेश्चन, टर्मन स्टैनफोर्ड 90 क्वेश्चन, वेशलर बुद्धि मापनी। शाब्दिक अशाब्दिक दोनों थी, सामूहिक शाब्दिक, व्यक्तिगत शाब्दिक थे ये तो, और ये सामूहिक शाब्दिक। फर्स्ट युद्ध में आर्मी अल्फा परीक्षण, जलोटा जोशी परीक्षण। फिर है अव्यक्तिक अशाब्दिक निष्पादन परीक्षण, शब्द भाषा नहीं आती जिनको, चिन्ह आकृति के आधार पर। ठीक है। पोर्टिस मीज भूल भुलैया, कोल ब्लॉक डिज़ाइन, अलेक्जेंडर पास, फॉर्म बोर्ड, रेवेंज प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, पिक्चर कंप्लीशन, भाटिया बैटरी, चंद्रमोहन भाटिया की कोल ब्लॉक टेस्ट, अलेक्जेंडर के 8 कार्ड, पिक्चर कंप्लीट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, को डिजिट, उल्टी सीधी पैटर्न ड्रॉ टेस्ट। फिर होता है अशाब्दिक सामूहिक, आर्मी बीटा अनपढ़ कम पढ़े लिखों लोगों के लिए, आर्मी जनरल। इससे पहले कौन सा आया था, ये वाला था सामूहिक शाब्दिक था अल्फा तो, और ये सामूहिक अशाब्दिक है बीटा। आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट सेकंड वर्ल्ड युद्ध में। AFQT आर्म्ड फोर्स क्वालिफिकेशन टेस्ट गार्डनर ने दी थी। बहुबुद्धि सिद्धांत, स्वतंत्र बुद्धियाँ होती है। फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक थी। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, IQ की तुलना में परिशुद्ध 7 थी पहले, फिर 1998 में 8 हुई, 2000 में 9 बुद्धि हुई। कौन कौन सी बुद्धियाँ है, भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक, तार्किक, गणितीय, लॉजिस्टिक, स्थानिक, स्पेशल, शारीरिक, गतिक, बॉडी काइनेस्टिक, सांगीतिक, म्यूजिकल, व्यक्तिगत, पर्सनल, सेफ, अंतरव्यक्तिक, इंटर व्यक्तिक, अन्य बुद्धि, अंतर व्यक्तिक, प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्टिक, अस्तित्ववादी, एक्सिस्टेंटिस्टिक। फिर आती है संवेगात्मक बुद्धि,
1990 में सैलोवी मेयर, 1995 में EQ वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, डैनियल गोलमेल वर्किंग विथ EQ, गिलफोर्ड त्रिआयामी विषय वस्तु आयाम, दृश्य श्रव्य व्यवहारिक शाब्दिक प्रतीकात्मक संक्रिया, संज्ञान चिंतन मूल्यांकन स्मृति धारण अभिलेख और सृजनात्मक टॉरेंस, धारा प्रभावशीलता लचीलापन मौलिकता विस्तारण जिज्ञासु। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या दे रखे हैं। विषय वस्तु में तो क्या क्या है, दृश्य हो सकती है, श्रव्य व्यवहारिक शाब्दिक प्रतीकात्मक, संक्रिया में क्या है, संज्ञान चिंतन मूल्यांकन स्मृति धारण अभिलेख, और सृजनात्मकता में धारा प्रभावशीलता लचीलात्मक मौलिकता विस्तारण जिज्ञासु। अब नेक्स्ट जो भी बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।